Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Today we are going to solve exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है, कमी है तो आज हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, आपको समझना है तो यहाँ मैं बता दूँगी, बट डिटेल में जानना है तो इंट्रो चैप्टर देख लीजिए आप, चैप्टर नंबर 5 का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, 2 पार्ट में है, वो देख लेंगे तो आप सारी एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बताती हूँ परपेंडिकुलर लाइन होती क्या है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब दो लाइन जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाए। मान लो एक ये लाइन है तो दूसरी ये होनी चाहिए ताकि ये भी 90 बने, ये भी 90 है। मान लो एक ये लाइन है, दूसरी ऐसे होनी चाहिए ताकि 90 बने, 90 बने। मान लो ये लाइन है, ये भी हो सकता है 90, ऐसे भी होता है। ये लाइन है तो ये भी होगा परपेंडिकुलर मतलब 90। तो परपेंडिकुलर मतलब समझो टी शेप बनाए, टी शेप बनेगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ परपेंडिकुलर लाइन। तो कोई फर्स्ट वन क्या है आपका, द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। आपको ये मॉडल्स बताए गए हैं तो आपको बताना है क्या वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं कि नहीं है। तो आपको ये अगर समझ में आ रहा, एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये एज है, ठीक है, ये इसके पैर होते हैं 4, ठीक है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली ये टी शेप बना रही 90 डिग्री है तो मतलब येस, इसका आंसर हो जाएगा येस, ये परपेंडिकुलर लाइन है। नेक्स्ट है द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक की लाइन क्या होती है, ये एक रेलवे ट्रैक ये होती है और ऐसे 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 बीच में पटरियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों लाइन जो हैं ये तो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। और इसकी बात उन्होंने नहीं की है, इसकी बात करते परपेंडिकुलर लाइन से, मतलब उनके बीच की लाइन क्या ट्रैक से परपेंडिकुलर है तो वो होती, बट ये पैरेलल है तो इसका आंसर हो जाएगा नो। लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक मतलब एक ये लाइन एक ये लाइन, ये तो पैरेलल नहीं, ये कभी मिलेंगी ही नहीं। परपेंडिकुलर होने के लिए पहले मिलना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एल। तो ये एक लाइन है, ये एल है, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हैं। कैसे, इसको बढ़ा लो या ना भी बढ़ाओ तो 90 बन रहा है ना, या इसके ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, तो येस द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एल है तो हमने एल ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर वी, वी परपेंडिकुलर नहीं है तो एक्यूट एंगल है, परपेंडिकुलर का 90 डिग्री होना जरूरी है, तो इसका आंसर होगा नो, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, वी कभी भी नहीं होता है, ठीक है। द साइड्स ऑफ लेटर वी आर इंक्लाइंड, ये इंक्लाइन है मतलब ये एक्यूट बना रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, सिर्फ सी वाला है और ए वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई। हमें क्या करना है, पी क्यू को परपेंडिकुलर बनाना है एक्स वाई के, ठीक है। तो पी क्यू परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये पी क्यू समझो, ठीक है, और ये एक्स वाई है तो एक्स वाई हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट समझो वाई हो गया, ठीक है। पी क्यू है, पहले आगे हम पूरा पढ़ लें। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट तो पी क्यू ये पी हो गया और पी क्यू क्यू अगर हम यहाँ लिखेंगे तो उन्होंने बोला है इंटरसेक्ट ई ए पे हो रहा है, तो इसको हम क्यू नहीं बोल सकते, ये ए है। क्यू कहाँ होगा, समझो इंटरसेक्ट ऐसे करा, ज़रूरी नहीं है कि पार ना निकले, ये सब पार भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसे होगा तो इसका मतलब ये नहीं परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये पी है, ये क्यू है, हो गया, ठीक है। तो अब फिर से पढ़ लेते हैं। पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट एक्स वाई के, पी क्यू एक्स वाई 90 डिग्री बन रहा है मतलब ये परपेंडिकुलर है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पे तो इस पॉइंट को ए माना। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई, पी ए वाई मतलब इसको, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये आंसर आ गया। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपके पास 2 सेट स्क्वायर बॉक्स में है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर। तो उनके कॉर्नर पे क्या एंगल बने, सेट स्क्वायर्स क्या होता है आपको पता है ना, इस शेप का सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे क्या फॉर्म, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। तो प्लीज़ आप इसमें अपना ज्योमेट्री बॉक्स देख लो। तो वन सेट स्क्वायर के एंगल क्या क्या होते हैं, 30, 60 एंड 90। एंड जो अदर सेट होता है, आप मेरे पास अभी है नहीं बट आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसका होता है 45, 45 एंड 90 होता है, ठीक है, ओके।
सो येस द एंगल ऑफ मेजर 90 इज़ कॉमन बिटवीन देम। कैसे, ये 90 है, ये 90, आप दोनों का सेट स्क्वायर ओपन करके देख लो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी दी डायग्राम, द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम। तो यहाँ पे क्या है, लाइन एल, आपका इस लाइन को एल बोला गया है, इस लाइन को एम बोला गया है, येस परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 बना रहे हैं, एक तरफ 90 बना तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये आप अपने बुक में देखोगे तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मैंने बनाने में गलती की है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ये, उतना ये, उतना ये, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 यहाँ 5 लिखा है, मतलब ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके सब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पूछा है इस सी ई इज इक्वल टू ई जी, तो क्या सी और ई मतलब ये ई जी के बराबर हैं, तो उसका देखना क्या होगा, सी से डी में 1 यूनिट, डी से ई में 1, टोटल कितना हो गए, 2 यूनिट हो गए, ठीक है। अभी और क्या पूछा, ई जी में ई एफ के बीच में 1 यूनिट, एफ के बीच में 1 यूनिट, दोनों मिला के ये भी 2 यूनिट हो गए। तो यहाँ भी 2 यूनिट आ रहा है, इसका भी 2 यूनिट, मतलब यस ये बराबर हैं। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि दोनों बराबर हो जाएंगे। डस पी ई बाइसेक्ट सी जी। अब देखना पी ई कहाँ है, पी ई वेयर इज पी ई, आई हैवंट रिटन, आई थिंक या दिस इज़ पी, यहाँ पे पी मेंशन है, ठीक है। पी और ई ये बोला है ना, ठीक है। पी ई किसके बराबर है, सी जी के, सी एंड जी, क्या पी ई सी जी के बराबर है, ओके ये बराबर नहीं पूछा है, सॉरी। डस पी ई बाइसेक्ट सी जी, मतलब पी और ई, मतलब ये लाइन पी ई क्या सी जी को बाइसेक्ट कर रही हैं, सी एंड जी को, तो येस कर रही हैं। क्यों, एक तो कट कर रही है, बट कट करने को बाइसेक्ट नहीं करते, कहते किसको हैं, जब इक्वल हो। तो मतलब सी जी के पूछा है तो सी ई 2 यूनिट है और ई जी आपका 2 यूनिट है, बराबर ही तो कट कर रहा है, इसका मतलब येस, मतलब पी ई सी और जी को बराबर कट कर रहा है, मतलब इसके इधर भी 2 यूनिट हो गए और इसके इस पार भी 2 यूनिट है, इसका मतलब ये बराबर कट कर रहा है, ठीक है। So next question is last one. Identify any two line segment for which PE is perpendicular bisector. आपको कोई 2 लाइन सेगमेंट बताना है जिसमें क्या हो, PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो इसमें क्या आएगा, एनी 2 लाइन सेगमेंट, इसके लिए PE बाय, तो PE बहुतों को बाइसेक्ट करेगा, ये सब इक्वल है ना, तो बहुत चीज़ें इससे बाइसेक्ट हो रही हैं, मतलब DE EG के इक्वल है। तो आप कुछ भी, लेकिन आपको सिर्फ 2 बताना है तो कुछ भी बता देते हैं, इसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 करते हैं, तो बी ई कर देते हैं, बी ई और बी ई के बीच में कितना है, 1 2 3, तो ई और इसके बीच में 1 2 3 ई एच, एक तो ई एच हो गया, ठीक है। तो बी ई एच हो गया। नेक्स्ट आपका बी एच और डी एफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यस, या दूसरा आप देख लो, ये सी ई ले लो, 2 यूनिट हो गया सी ई, और दूसरा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर इसको भी कर रहा है, ई जी को भी कर रहा है, तो आपके ये 2 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आर दीज ट्रू, क्या ये सब ट्रू है, ए सी बड़ा है एफ जी से, तो देखते हैं ए सी आपका कितना यूनिट हो रहा है, 2 यूनिट, ठीक है, ए सी, और एफ जी कितना हो रहा है, 1 यूनिट, तो ये येस ट्रू है, 1 यूनिट से बड़ा ऑब्वियसली 2 यूनिट होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है सी डी जी एच बराबर होने चाहिए, सी डी आपका 1 यूनिट है तो 1 यूनिट लिखते हैं, और जी एच कितना है, जी एच भी 1 यूनिट है, मतलब इक्वल है, येस ये स्टेटमेंट सही है। बी सी ई एच देखते हैं, बी सी कितना है, बी सी 1 यूनिट है, व्हाट इज़ ई एच, 1 2 3 यूनिट है, 3 यूनिट, और ये बड़ा साइन लगा इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो आपके तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ओके। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 5.5 समझ में आ गई हो, अगर समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो क्लास 6 एंड 7 एनसीईआरटी मैथ्स की, जो आप घर पे इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।